संसद भवन जहां देश के भविष्य की निर्माण की योजनाएं बन और यह देश के भविष्य पर चोट पहुंचानी है तो संसद पर चोट करो। देश की संसद होती है जहां पर देश के भविष्य की योजनाएं बनाई जाती, देश के कानून बनाए जाते हैं और देश कैसे चलाया जाएगा या चलेगा इसकी कल्पना की जाती है, वहां पर बहस की जाती है। यदि किसी देश पर हमला करना है तो वहां की संसद पर करो। निश्चित रूप से संसद और तिरंगे पर हमला करने वाले कभी देश के हितैषी तो हो ही नहीं सकते और न ही हैं भूले भटके नौजवान। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला करने का प्रयास किया गया था और ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर हमला किया गया, लेकिन असफल नहीं सफल। बस उसमें अंतर इतना है कि पहले आतंकवादी आए थे, लेकिन इस बार कुछ जयचंद थे। उनके मंसूबे क्या थे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस घटना की गंभीरता का संज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। मैं इस घटना को सफल क्यों कह रहा हूं? क्यों कि जहां पर कलरफुल गैस ले जाई गई थी कनिस्टर में, उस जगह कोई केमिकल भी होता, कोई बायोगैस होती, तो उन सांसदों को कहां तक नुकसान पहुंचता। अभी तक आपने अपने सांसदों को आपस में लड़ते देखा होगा, लेकिन पहली बार जनता ने लाइव प्रसारण में अपने सांसदों को एक हमलावर से लड़ते देखा। कुछ तो गर्व महसूस हुआ होगा। आज मैं इसी हमले पर अपने विचार व्यक्त करूंगा कि कौन है ये लोग और इनके बारे में राजनीतिक दलों की क्या राय है और क्या इनका कोई विदेशी कनेक्शन भी है। आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। संसद भवन पर 2001 में हुए हमले में और 2023 के हुए हमले में अंतर है और हमलावरों में भी अंतर है, लेकिन 13 दिसंबर 2023 को हुए हमले के प्रति मेरी चिंता बहुत ही गहरी। 2001 में हमलावर हमला करने की नीयत से आए थे और उनकी मंशा को भांपा जा सकता था, लेकिन इस बार का हमला ऐसे लोगों द्वारा किया गया जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए देश की छवि और आम जन भावना को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं इसका आकलन आप आसानी से कर सकते हैं कि यह कितने गिरे हुए लोग होंगे। 2001 में क्या हुआ था यह आप सभी को पता है कि हमारे देश के लोगों ने कुछ ऐसे अपराधियों का साथ दिया था जो संसद भवन पर हमला करना चाहते थे और आज भी ऐसे सपोले हैं हमारे पास, हमारे बीच में रह रहे हैं। और जब भी इन सपोलों की पूंछ पर पैर रखा जाता है, कुचलने का प्रयास किया जाता है, तो कुछ राजनीतिक भेड़िए उनके समर्थन में आ जाते हैं। आइए पहले जानते हैं कि इन हमलों में किन किन लोगों का हाथ है, तो आपको पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या थी। हमले में संसद के भीतर घुसने वाले मनोरंजन डी जो मैसूर का रहने वाला है, 35 साल का नौजवान बताया जाता है, और दूसरा सागर शर्मा जो लखनऊ का रहने वाला है, 26 साल का युवा है। ये कैनेस्टर लेके अपने जूते में संसद भवन के विजिटर गैलरी में थे और विजिटर गैलरी से ये कूदते हैं। ये दोनों युवक सांसद प्रताप सिम्हा के माध्यम से पास बनवा कर गए थे और बाहर दो लोगों ने हंगामा किया, जिसमें नीलम सिंह, उन्होंने आजाद अपने नाम के आगे शायद जोड़ रखा है, उनकी उम्र 42 वर्ष है, और दूसरा अमोल सिंधे जो नासिक का रहने वाला है, यह 25 साल का युवक है। इन दोनों ने हंगामा शुरू किया। पांचवा अपराधी ललित झा है, जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। जब नीलम अमोल सिंधे हंगामा कर रहे थे तो ललित झा इसकी वीडियो बना रहा था और इसको बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा है। चारों अपराधी पकड़े गए, उनको 7 दिन की हिरासत में लिया गया है, मिल भी गई है कोर्ट से। ललित झा की तलाश जारी थी, जो कल शाम को इसने सरेंडर कर दिया कर्तव्य पथ थाने में अपने साथी महेश के साथ। महेश राजस्थान का रहने वाला है। अब इसमें देखेंगे कोई उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा, कोई बिहार, कोई महाराष्ट्र, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप थोड़ा 42 वर्ष की अधेड़ युवती नीलम को सुन लीजिए कि क्या कहती है।
अब पुलिस पकड़ रही है। ये नीलम आजाद जा रही है। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये नारे लगाते हुए जा रही है और आगे पुलिस अमोल सिंधे को लेकर के गई है। अब थोड़ा घटनाक्रम पर नजर डालते हैं कि ये लोग कब कैसे मिले। सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। ये सभी तकरीबन 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर मिले और संसद में अराजकता फैलाने का प्लान बनाया। बताया जाता है कि चंडीगढ़ में मिले थे लोग। इस साल मार्च में बजट सत्र के दौरान मनोरंजन डी बेंगलुरु से दिल्ली आया था और विजिटर पास लेकर संसद भवन की रेकी की थी। जुलाई में सागर भी लखनऊ से आया था, लेकिन यह संसद के अंदर नहीं जा सका। यह संसद भवन के बाहर ही रेकी किया था। और जब मनोरंजन डी ने रेकी की तो उसको पता चला कि जूतों की जांच ठीक से नहीं होती है। फिर 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचते हैं, सभी आरोपी। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये सभी 10 दिसंबर की रात को गुरुग्राम विक्की और बृंदा के घर पहुंचते हैं और देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच जाता है। अमोल सिंधे महाराष्ट्र से कर वाले पटाखे लेकर के आया था और सागर शर्मा 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे महादेव रोड से सांसद प्रताप सिंह महा के पीए से अपना पास कलेक्ट किया था। सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिलते हैं। वहां पर सिंधे सभी को कलर वाले पटाखे देता है। सागर शर्मा, मनोरंजन डी ये संसद के अंदर जाते हैं विजिटर्स गैलरी में। अमोल और नीलम संसद के बाहर हंगामा करते हैं। तब ललित झा उनकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया में आपस में जुड़ने के बाद सिग्नल ऐप से जुड़े थे। अमोल सिंधे और नीलम ये संसद के बाहर हंगामा काटते हैं। ललित झा उनकी वीडियो बनाता है। बताया जा रहा है कि ये सभी सोशल मीडिया पर सिग्नल ऐप के जरिए पहले से ही जुड़े हुए थे और जैसे हंगामा हुआ पुलिस वहां पर आ गई। ललित झा सबके मोबाइल अपने पास रखा था, वो लेकर के भाग गया। अभी कल पकड़ा गया तो बताया कि मैंने जला दिया है। खैर कुछ भी हुआ हो, लेकिन इनका मकसद क्या था? कहा जा रहा है कि ये सभी हंगामा करने वाले युवा बेरोजगार हैं, लेकिन ध्यान रहे सब अलग अलग प्रांतों से हैं। तो इनके बीच सामंजस्य कैसे बना, ये इकट्ठा कैसे हुए? जाहिर है कि कोई न कोई तो है जो इनको फॉलो कर रहा है और फिर बाद में मिलवाया होगा। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको कानूनी सहायता देने के लिए 10 लाख की सहायता का ऑफर एसएफजे सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से आया हुआ है। वो उनको कानूनी सहायता देगा। यहाँ हंगामा कर रहे हैं, मामला बेरोजगारी का है, महंगाई से परेशान है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं। और पास किसका बनवाया जाता है? बीजेपी के सांसद से, जिससे कुछ पकड़ा जाए तो इनके ऊपर आंच न आए और हंगामा करने के लिए इनको एक मुद्दा मिल जाए। और बीजेपी सांसद से पास बनवाना है तो कोई ऐसा शामिल होगा जिसने सलाह दी होगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि 13 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? इसे तो लगता है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, पाकिस्तान मिला हुआ है। और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान से गुरपतवंत सिंह पन्नू मिला हो। तो यह अंतरराष्ट्रीय साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता इस हमले को। और ये जो घटना घटी है कल को बहुत बड़ी हो सकती है अगर ऐसी चूक होगी। और यह घटनाक्रम संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक पर केवल उंगली नहीं उठाता है, बल्कि बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इस चूक की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद करती है। सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन विपक्षी सांसद इस घटना का मजाक बनाने लगे। कुछ ऐसे ट्वीट आए हैं, कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिससे लगता है कि घटना का मजाक बनाया जा रहा है या अपने मुद्दों के लिए इन नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उससे देश को कितनी क्षति पहुंचेगी, देश के छवि को कितनी क्षति पहुंचेगी, इसका आकलन ये लोग अब नहीं कर सकते। और करते तो ऐसे स्टेटमेंट न देते। शिवसेना उद्धव भाई ठाकरे गुट के संजय राउत कहते हैं कि यह भूले भटके बेरोजगार नौजवान है। अगर बेरोजगार नौजवान हूं तो कहीं भी कूद जाऊंगा, आतंक मचाऊंगा, यही सीखा है तुमने। संजय राउत जी, आप ऐसे अपराधियों को सह मत दो। इस समय सबका काम है इस घटना की निंदा की जाए और इन अपराधियों को राजनीतिक फायदा न दिया जाए। ये जितने हैं 5-6 न, देखना कभी न कभी किसी पार्टी से टिकट लेकर उसी संसद में बैठेंगे। ऐसे ही अपराधी जाते हैं ये अपना नाम कमाने के लिए।
और इनकी भी सोच वैसी होगी जैसे संजय राउत। कल ये अपने मकसद के लिए जनता का दिल नहीं जीतेंगे बल्कि दंगे कराएंगे, दंगे से सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। राव जी, जो नीलम मैडम 42 साल तक बेरोजगार है ना, उनका भाषण सुना है आपने? यदि नहीं सुना है तो जाकर के सुन लीजिएगा। किसान आंदोलन में प्रमुख वक्ता हुआ करती थी और कांग्रेस के लिए वोट मांगती थी। 42 साल तक बेरोजगार है जो, उसकी कर्मठता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कर्मठ नहीं है। नीलम को आप जैसा नेता बनना है, इसलिए वो लाइट में आना चाहती है। सरकार के विरोध करने के कई रास्ते हैं, धरना पर सब कुछ कीजिए, लेकिन नेता बनना है। और यही अपराधी जो संसद में कूदे हैं, अगर ऐसे ही नेता होते रहे, सह देते रहे, तो एक दिन संसद में मिलेंगे। विजेंद्र सिंह जो कांग्रेस से चुनाव लड़के पटकनी खा चुके हैं और पहले देश के लिए खेल में मेडल जीता है, लेकिन राजनीति के खेल में वो पटकनी खा चुके हैं और एक ऐसा बयान दिया है, बेहुदा बयान बोलूंगा मैं। आज संसद में जो हुआ उसको देख करके भगत सिंह की याद आ गई। इन अपराधियों का, इन गुंडों की बराबरी भगत सिंह से? तुमने कौन सा नशा कर लिया है यार? कोई नशा चढ़ा के बैठे हो जो ये ट्वीट कर रहे हो? अब इनसे कोई पूछे कि इन हमलावरों को भगत सिंह की तुलना कैसे की जा सकती है? क्या इस संसद में विदेशी बैठे थे या देश के विरुद्ध कोई अनर्गल कानून पास किया जा रहा था? अगर इन्हें भगत सिंह कहा जा सकता है तो निश्चित रूप से इनके महिमा मंडन करने वाले इस साजिश में शामिल होंगे। कुछ लोग तो राहुल गांधी की यात्रा के निरस्त होने और घटना के समय संसद में उनकी मौजूदगी को भी इस हमले से जोड़ करके देख रहे हैं। दबी जुबान में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी इसीलिए रुके थे ये सब प्लानिंग करके? लेकिन सबके मुंह है, किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे आप कर रहे हो ऐसे दूसरे भी सोच सकते हैं आपके बारे में। इसलिए संवेदनशील समय है, संवेदनशील घटना है और संवेदनहीन नहीं होना है। सैनिकों से सबूत मांगने वाला गैंग कुछ दिन में आगे आ जाएगा। अब ये लोग गृह मंत्री का बयान चाहते हैं, इसलिए संसद स्थगित कर रहे हैं। जनता के पैसे लगे हैं, संसद का काम चलने दो। गृह मंत्री भी कुछ इकट्ठा कर रहे होंगे, जहां उनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो बयान देंगे। लेकिन जब वो बयान देते हैं तो तुम लोग पतली गली से निकल जाते हो। मणिपुर मणिपुर चिल्ला रहे थे, जब जवाब मिलने लगा तो खिसक गए तुम लोग। अमित शाह से बयान मांगोगे, लेकिन जब वो बयान देंगे तो दुम दबाकर बाहर चले जाओ। अमित शाह को बयान देना है तो कुछ तहकीकात करनी पड़ेगी, जिससे कि आप लोगों के उलझुल सवालों का माकूल जवाब भी दे सके। आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोग पकपका सकते हो, लेकिन अमित शाह को जवाब देना है तो सॉलिड जवाब देना है, और जिसके लिए उनको कुछ तैयारी करनी होगी। और ऐसे मामले संवेदनशील हैं, जब जांच चल रही है तो उन चीजों का खुलासा कैसे करेंगे संसद में? और आप लोगों को देश से लेना देना नहीं है। आप लोग बीजेपी को सत्ता से दूर करने के चक्कर में जो संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, इसीलिए जनता आपको सत्ता से दूर करती जा रही है। ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग? हंगामा हुआ नहीं, बस जान बच गई है तो राजनीति करना शुरू कर दो। यह देश की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है। वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए आगे के घटनाक्रम लेकर के आऊंगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।